वंदे दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज सुबह आप जानते हैं कि वाक्षी ने वेबिनार्स की नई सीरीज शुरू की है, जिसमें सभी लोग जो है अभी तक वाक्षी पिछले 4-5 साल से केवल यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से आप तक संपर्क कर पा रही थी, और अब हमने वेबिनार्स को शुरू किया है, जिसमें आप हमारे साथ में हर रोज़ दोपहर में 12 बजे जुड़ सकते हैं वेबिनार के माध्यम से और अपनी बात भी हमें कह सकते हैं। तो इसके अंदर हम एक कोशिश कर रहे हैं कि सभी जो लोग हैं जो ऑर्गेनिक की तरफ अपना इंक्लिनेशन रखते हैं, वो सब लोग एक साथ मिलकर एक दूसरे के साथ में डिबेट करते हुए, विचारों को साझा करते हुए एक साथ आगे बढ़ें। और ये वेबिनार का रिस्पांस हमें बहुत अच्छा मिल रहा है। अभी 1 हफ्ता तकरीबन हो गया, और आज वेबिनार के अंदर जो हमने टॉपिक उठाया था वो ये कि जैसा कि आप जानते हैं कि वाक्षी आपको एग्स उपलब्ध करवाती है, लेकिन नॉन वेज जो है वो उपलब्ध भी नहीं करवाती है। तो ऐसा क्यों श्रेणी के अंदर डिफरेंस किया गया है? वाक्षी अपने स्टोर के अंदर, पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है दुविधा आ गई, काफ़ी ज़्यादा ये डिबेटेबल इशू हुआ। जब वेबिनार के अंदर हमने डिस्कस किया, बहुत लोगों के मत अलग अलग थे। तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा इस वीडियो के माध्यम से आपको फैक्ट क्लियर कराना चाहता हूं कि वाक्षी आपके घर में एग्स और नॉन वेज जो है उसके बारे में हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कि हम वो आपको उपलब्ध करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते। दूसरी बात, आपको अपने घर के अंदर एग्स या नॉन वेज खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए, इसके ऊपर हमारी ओपिनियन क्या है। तो आज की वीडियो से हम ये दोनों चीजें क्लियर करेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक सिद्धांत है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो वाक्षी के माध्यम से, जो वाक्षी की तरफ से होने वाले हैं। पहली बात ये, वाक्षी अपने प्रेमाइसेस में जहां पर भी वाक्षी का जो भी ऑर्गेनिक फूड है, जहां से वो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, वहां पर हम एग्स और नॉन वेज नहीं रख सकते। और इसका जो सबसे बड़ा कारण है, जो हमें लगता है, उसके 2 बेसिक कारण हैं जो हमें लगते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बात ये है कि हमारा ये मानना है कि एग्स और नॉन वेज ये न्यूट्रिशन का प्राइम सोर्स नहीं है। मतलब आपको कोई भी ऐसा न्यूट्रिशन या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो एग्स से और नॉन वेज से मिल सकती है जो वेजिटेरियन सोर्स के अंदर उपलब्ध ना हो। उन सब के विकल्प जो हैं वो वेजिटेरियन सोर्स के अंदर है। तो जब सारों के विकल्प वेजिटेरियन सोर्स के अंदर हैं, तो हमें एग्स और नॉन वेज की तरफ जाने की ज़रूरत ही क्या है? ये एक कारण है जिसके कारण वाक्षी अपने प्रेमाइसेस से एग्स और नॉन वेज जो है उसका वितरण नहीं करती। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऑर्गेनिक फूड को ज़्यादातर, जब आप जानते हैं हमारे देश में, भारतीय संस्कृति में व्रत का एक जो है, हम बहुत ज़्यादा फास्ट रखते हैं, और हम कहीं ना कहीं भारतीय मूल संस्कृति के साथ में जुड़े हैं और उस तरफ लोगों को लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे प्रेमाइसेस से व्रत का खाना नहीं दिया जा सकता लोगों को, जो इंसान या जिस प्रेमाइसेस के अंदर एग्स या नॉन वेज का काम होता हो। क्योंकि वाक्षी का फूड जो है वो मैक्सिमम वो लोग यूज़ करते हैं जो शुद्धता और सात्विकता की तरफ आगे जा रहे हैं। इसीलिए वाक्षी के प्रेमाइसेस से, जहां से आपको ऑर्गेनिक फूड्स उपलब्ध करवाए जाते हैं, वहां से आपको एग्स और नॉन वेज जो है वो नहीं उपलब्ध कराए जा सकते। इनफैक्ट अगर कोई स्पेशल ओकेजन्स होते हैं फास्टिंग के, तो हम आगे जाकर ये रूल तक बना देंगे कि जितने लोग उस समय पे इन्वॉल्व होंगे, उनमें से कोई भी एग्स या नॉन वेज या इस तरह का कुछ भी जो खाना है, वो भी कोई खाने वाला जो है वो वहाँ पर जो है वो ना घूमे। तो इस तरह की कोशिश करने की हम प्रयत्न करते हैं। अब इसके ऊपर हमारा ये भी मानना है कि एग्स और नॉन वेज ये सात्विकता के अंदर बाधा बनाते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है, आपने वाक्षी की बहुत सारी वीडियोस देखी होगी जिसके अंदर हम भारतीय मूल संस्कृति, अगर भारतीय मूल संस्कृति की हम बात करते हैं तो हमें स्पिरिचुअलिटी की, पॉजिटिव एनर्जीज की, इनकी भी बात करनी होगी। हमारा पर्सनली ये हमारा ओपिनियन है, हो सकता है हमारा ओपिनियन कई लोगों को समझ में आया नहीं आए, लेकिन हमारा ये मानना है कि जो लोग एग्स और नॉन वेज खाते हैं, कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव एनर्जीज गेन करने में या वो सात्विकता की तरफ आगे बढ़ने में, स्पिरिचुअलिटी उनको ग्रो करने में कहीं ना कहीं बाधा आती है। तो इसीलिए भी हमें लगता है कि हमारे प्रेमाइसेस में जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं या जो जहाँ पे हम लोग कुछ भी आपको प्रमोट कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, वहाँ पे एग्स और नॉन वेज का काम जो है वो बिल्कुल भी ना हो। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम एग्स और नॉन वेज को अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू कभी भी प्रमोट नहीं करना चाहेंगे, वो ये कि अभी मार्केट की इंडस्ट्री के अंदर जितना एग्स और नॉन वेज उपलब्ध हो रहा है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा अत्याचार और बहुत ज़्यादा शोषण इन्वॉल्व है। पोल्ट्री फार्म्स के अंदर आप हालत देख रहे हैं कि मुर्गियों के साथ में क्या किया जाता है। ऐसी जगह से अगर कुछ भी, अगर कोई सोर्स का कुछ भी, अगर इंसान सोचता है कि यहाँ से हेल्दी फूड मिल सकता है, वो बिल्कुल ही बिल्कुल निराधार और गलत होगा। और नॉन वेज के अंदर तो कंप्लीट एक तरह का वायलेंस है जो इन्वॉल्व है, तो उसको किस तरीके से समर्थन जो है किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये एक मेजर रीज़न है कि वाक्षी अपने प्रेमाइसेस के थ्रू जो है एग्स और नॉन वेज को कभी भी आपके पास में नहीं लेकर आती और कभी भी उसको प्रमोट नहीं करती। अब ये एक पक्ष है जो आपने जान लिया। अब दूसरी बात आती है,
अब दूसरी बात आती है एक्चुअल फैक्ट्स में, जो वाक्षी को पिछले 2-3 सालों से कई बार फेस करने की ज़रूरत पड़ी। हमारे पास में 2-3 रीज़न आए। जब डिबेट्स आई तो लोगों ने हमें कहा कि जब सभी ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हमें एग्स, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो नॉन वेज उपलब्ध कराते हैं, मैक्सिमम ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मिल्क के साथ में एग्स को प्रोवाइड कराते हैं, तो आप लोग जो है एग्स को क्यों प्रोवाइड नहीं करवाते हैं? ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, जब आपने ऑर्गेनिक स्टोर खोला है तो लोग आपसे ये डिमांड करेंगे। अब इस चीज़ को समझते हुए हमने जब इसके ऊपर काम किया तो 2 तरह की हमारे पास में परेशानी आई। पहले कुछ हमारे बेनिफिशरीज हैं जो नॉर्मली बहुत अच्छा अपने घर में ऑर्गेनिक फूड खाते हैं, नॉन वेज नहीं खाते हैं, लेकिन उनके बच्चे अगर कल को जिम में जाते हैं, कहीं पर भी एक्सरसाइज करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर ये बताया जाता है कि एग्स अच्छे हैं या नॉन वेज अच्छा है, आप अपने प्रोटीन के सोर्सेज बढ़ाइए, आप अपनी जो है न्यूट्रिशन के सोर्सेज बढ़ाइए। अब ऐसे अगर मदर के, फादर के या फैमिली का अगर हमारे पास में फ़ोन आता है, वो कहते हैं कि सर बच्चे नहीं मान रहे, हम उन्हें समझा समझा के थक गए कि एग्स और नॉन वेज जो है ये टॉक्सिक है, इनके अंदर ग्रोथ हार्मोन्स लगते हैं, इनके अंदर केमिकल्स लगते हैं, प्रिजर्वेटिव्स लगते हैं, जिसके कारण ये शरीर के लिए घातक हो सकते हैं और हमें ऑर्गेनिक फूड्स में न्यूट्रिशनल वेजिटेरियन सोर्सेज पे शिफ्ट होना चाहिए। लेकिन बच्चे नहीं मान रहे, तो क्या करें? इन्हें गंदे एग्स और गंदा नॉन वेज जो है वो मार्केट का खाने दें क्या? बच्चों की उम्र 16 से 20 साल 25 साल हो सकती है, और अगर वो नहीं माने ऐसे केस के अंदर, तो क्या हम बाजार का उनको गंदा खाने दें? अब ऐसे केस में हमारे पास में 2 तरह के विकल्प आते हैं, और उसमें 2 विकल्प हमारे पास ये हैं। एक है कि जब उन्हें कह दें सर इसके बारे में हमारे पास में कोई जानकारी नहीं है या इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको मार्केट में ढूंढना होगा और मार्केट में जाके आपको इसके बारे में सर्च करना होगा। उससे दूसरा विकल्प ये है जिसके अंदर हम उनको पता बता देते हैं, हम उनको ये बता देते हैं कि हम एग्स और नॉन वेज में डील नहीं करते, लेकिन अगर आपको ऑर्गेनिक एग्स चाहिए तो आप इस इंसान से संपर्क कर सकते हैं जो वेजिटेबल्स के साथ में एग्स का काम जो है वो करते हैं, या आप ऐसी जगहों पे काम कर सकते हैं जहां पर आपको ऑर्गेनिक नॉन वेज मिलता है। वाक्षी ऐसे केस में अपनी दूसरी ओपिनियन को एक्सेप्ट करती है, और जिसके अंदर मैंने जैसे बताया कि दोनों ही विचारधारा अपनी जगह पे ठीक है। हमें लगता है कि वो बेनिफिशियरीज खुद जाएंगे गूगल के ऊपर ढूंढेंगे या कुछ करेंगे, ये भी एक विचार जो है वो गलत नहीं है। और अगर ये उनको हम बता देते हैं कि भैया वहाँ पर है और बच्चे नहीं मान रहे और उस केस में अगर वो वहाँ जाकर लेना चाहें, तो हम क्यों अपनी ओपिनियन उनके ऊपर थोपें? अगर उनको लगता है कि उनके लिए ये खाना ठीक है या उसके लिए वो आगे बढ़ सकते हैं, तो हमें नहीं लगता कि हमें अपनी ओपिनियन उनके ऊपर थोपनी चाहिए। हम कम से कम उनको ये चीज़ बता देते हैं कि ऐसी चीज़ें ऑर्गेनिक जो है ऐसी उपलब्ध हैं जिनको आप ढूंढ सकते हैं या देख सकते हैं। तो ये एक मेजर रीज़न है जिसके अंदर हमें लगता है कि यहाँ पर जाकर 2 विचारधाराएं जो है अलग होती हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं वो जो हमारे साथ में कुछ सहमत हैं और कुछ सहमत नहीं हैं। जो सहमत नहीं है उनका ये कहना है कि सर जो चीज़ गंदी है वो तो गंदी ही है, चाहे आप किसी को बताओ या ना बताओ, अगर वो गंदी चीज़ खाना चाहते तो बाहर जाके खाएं। लेकिन मेरे हिसाब से जो नौजवान लोग हैं या जो लोग हैं जिनकी मानसिकता थोड़ी अलग है, सचिन तेंदुलकर का मुझे याद आता है, आज से 5-10 साल पहले, 15 साल पहले मुझे पता चला कि सचिन तेंदुलकर को फ़िश खाना पसंद है, और मैं एक बहुत बढ़िया फ़ैन था सचिन तेंदुलकर का, राइट, अभी भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो मेरे दिमाग में उस वक्त जब मैं बच्चा था तो मेरे दिमाग में ये विचार आया, यार सचिन तेंदुलकर इतने बढ़िया मतलब प्लेयर हैं, इतना अच्छा खेलते हैं, देश के लिए इतना बढ़िया काम करते हैं, लेकिन ये फ़िश क्यों खाते हैं? ये तो गलत काम है, क्योंकि हमारी फैमिली जो है वो वेजिटेरियन फैमिली है। तो ऐसे केस के अंदर उस समय पर, क्योंकि जैसा मैंने बताया हर एक इंसान के दिमाग के ऊपर कहीं ना कहीं से प्रभाव पड़ता है, तो उस समय के ऊपर एक चीज़ ये लगी कि ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान जो है अगर वो मच्छी खाता है या वो अंडा खाता है या वो कोई नॉन वेज खाता है तो ज़रूरी है कि वो इंसान जो होगा हमेशा गलत ही होगा, या उसके बारे में हमें विचार जो है हमेशा गलत ही रखने चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी छवि जो है वो दिमाग में हमारे जो जिस हिसाब से हमारे संस्कार हैं उसके हिसाब से हमें लगता है कि नॉन वेज खाना या एग खाना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन अगर कोई इंसान एग खाता हो या नॉन वेज खाता हो, वो हमारे इंसान में, मतलब इससे हम दूरी बना लेंगे या इससे हम घृणा करेंगे या ऐसा इंसान जो है हमारे लिए ठीक नहीं होगा, ऐसा हमारा बिल्कुल मानना नहीं है। हमारा कार्य क्षेत्र जो है ये ज़रूर है कि लोगों में प्रचार करना कि ये एक अच्छी आदत नहीं है और इसको छोड़ना चाहिए। लेकिन अगर उसके बाद में वो गंदा खा रहे होंगे, कहीं कुछ खा रहे होंगे और अच्छा कहीं पे उपलब्ध होगा और वो हमसे पूछेंगे कि तुम ये मत बताओ कि क्या खाना है क्या नहीं बताना, तुम केवल ये बताओ कि तुम्हें पता है कहीं पे अच्छा खाना है, और अगर वो मित्र है, परिवार का ही सदस्य है, वाक्षी के फैमिली परिवार का सदस्य है, तो हम उन्हें बता देंगे कि अच्छा कम से कम, अगर ये गंदा ही खा रहे हो तो कम से कम में कहीं पर अगर अच्छा उपलब्ध है तो कम से कम वो खा लो, ये जहर खाकर मत मरो, ऐसा हमारा मानना है। इस सोच का हम समर्थन करते हैं। अब इसके बाद में ये आता है कि वाक्षी की व्यक्तिगत सोच क्या है,
क्या हम अंडे को खाना और नॉनवेज को खाना दोनों को बिल्कुल सेम मानते हैं, या इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन करते हैं? जिन बंधुओं को हमारे बिजनेस के बारे में, मॉडल के बारे में जानना था, या जिनको हमारे आइडियल्स या प्रिंसिपल्स के बारे में जहां तक बिजनेस से रिलेटेड है, वो अब वीडियो को जो है वो स्टॉप करके आगे जा सकते हैं। उनको हमारी मानसिकता और हमारे सोचने का ढंग जो है एक अंदाज़ा पता चल गया, और हमें कहीं ना कहीं लगता है कि इस सोच के अंदर कोई बुराई नहीं है, तो हम इसी के साथ में आगे कंटिन्यू करना पसंद करेंगे और इसी के साथ में कंटिन्यू करेंगे। इनफैक्ट पिछले 1-1.5 साल से हम ये कर रहे हैं। तो इस विचारधारा को समझते हुए और जानते हुए एक फैक्ट है जो मैं केवल आपके ध्यान में और लाना चाहूँगा, जिसके अंदर भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये बेसिकली जो ऑर्गेनिक इंडस्ट्री है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इसलिए भी कहीं ना कहीं जो है एग्स अगर कोई खाता है तो हमें इतना ज़्यादा दिक्कत महसूस नहीं होती। वो इसलिए क्योंकि जो ऑर्गेनिक फार्म्स हैं वहाँ पे मुर्गियों का पालन करना कई हद तक बहुत आवश्यक हो जाता है। वो इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि ये जो मुर्गियाँ हैं, ये जब भी वहाँ पे जो भी ऑर्गेनिक फार्म के अंदर लेफ्ट ओवर है या सब्जियाँ हैं जो बच जाती है, जो ख़राब होने वाली होती हैं, उनको खाने के लिए बार बार अपनी चोंच मारती हैं ज़मीन में। और बार बार चोंच मारने से क्या होता है कि जो नेचुरल प्लोइंग है ना, जो नेचुरल प्लोइंग है उस पूरी ज़मीन की, वो होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उर्वरक क्षमता जो है लैंड की जो है फर्टिलिटी जो है वो बढ़ती है। नीचे की ज़मीन ऊपर आएगी और ऊपर की नीचे जाएगी। तो इसीलिए मैक्सिमम किसान जो ऑर्गेनिक सब्जियां उगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो मुर्गियों को और मुर्गों को पालना जो है वो पसंद करते हैं। समस्या यहाँ पर यह आती है कि मुर्गी और मुर्गे अगर आपने पाले हैं तो हर तीसरे दिन आपको एक अंडा मिलने वाला है, और अगर उस अंडे को कहीं ना कहीं कंज्यूम नहीं किया गया तो वो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट कर सकता है पूरी की पूरी इकोलॉजी के लिए, क्योंकि कोई भी दूसरा ऐसा प्राणी नहीं है जो हर तीसरे दिन के अंदर एक अंडा देता हो, जिसमें हर 5वां या 6ठा अंडा जो है वो फर्टिलाइज्ड हो सकता हो। और ये नॉर्मल जो जीवों के अंदर है, इतनी जल्दी तेज प्रजनन क्षमता नहीं होती, लेकिन मुर्गियों के केस में ये रहती है। तो इसीलिए इस चीज़ को भी समझते हुए हमें ये लगता है कि अगर हमारा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट किसी में नहीं है, जिससे लोगों की सात्विकता भी बरकरार रहे, और अगर समाज का एक वर्ग अंडों को कंज्यूम करना चाहे, तो उसके अंदर हमें नहीं लगता कि किसी तरह की कोई आपत्ति है। नॉन वेज के बारे में हम कंप्लीटली नो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो एक हिंसा का डायरेक्ट प्रतीक है। अंडों के अंदर हम हिंसा को डायरेक्ट प्रतीक इसलिए नहीं मानते क्योंकि देखिए, हर महीने जो है हमारी भी माताएं बहनें ओव्यूलेशन होता है, तो शरीर से कितने एग्स हैं जो निकलते हैं, लेकिन जब वो एग्स निकलते हैं शरीर से, तो क्या हम उसके अंदर मानते हैं कि जीव हत्या हो जाती है? हम ये नहीं मानते जीव हत्या हो जाती है। लेकिन जब वो एग फर्टिलाइज हो जाता है, फर्टिलाइज होने के 3-4 महीने के बाद में जब माँ अपने गर्भ में उसको धारण कर लेती है, तब कहीं ना कहीं उसे जीव की श्रेणी माना जाता है। तो जब एग्स, तुरंत एग निकला है और उस एग को आपने जो है वो कंज्यूम कर लिया है, चाहे वो फर्टिलाइज्ड हो चाहे अनफर्टिलाइज्ड हो, लेकिन विद इन 20 डेज अगर उसी वक्त माँ से डिटैच होता है, तो मुझे नहीं लगता कि उसको जीव हत्या की श्रेणी में माना जा सकता है। लेकिन अगर उसी अंडे को कोई मुर्गी पालना शुरू कर देती है, उसका ध्यान रखना शुरू कर देती है, और कहीं ना कहीं उसमें से अगर जीव उत्पन्न होने वाली श्रेणी के अंदर आता है, तब उसको जरूर समझा जा सकता है कि जीव हत्या है। तो इसीलिए अगर कोई इंसान एग्स को कंज्यूम कर रहा है ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड एग्स में, हमें नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा गलत है। हाँ, नॉनवेज अगर खा रहा है क्योंकि ये डायरेक्टली जीव हत्या है, तो हमें लगता है कि इसके अंदर जो है वो सीधा सीधा जो है एक जीव हत्या की श्रेणी में ये आता है, जिसको करना ठीक नहीं है। खासकर अपने टेस्ट और न्यूट्रिशन के लिए करना तो बिल्कुल ही गलत है। नॉन वेज के अंदर भी हमें लगता है कि वो लोग काफ़ी हद तक सही हैं जो समुद्र किनारे, जैसे उड़ीसा के किनारे रह रहे हैं और वहाँ पे मछुआरे हैं, उनके पास खाने के लिए जो है फसल नहीं है, अनाज नहीं है, वहाँ पर मच्छी खाना कहीं ना कहीं सही हो सकता है उनके लिए। केवल स्वाद के लिए या न्यूट्रिशन के लिए कोई भी नॉन वेज खाना, ये हमें लगता है ठीक नहीं है। इसीलिए किसी भी नॉन वेज के समर्थन में या प्रमोशन हम कभी नहीं करते। एग्स के अंदर हमारा मानना यह है कि अगर समाज का एक वर्ग है जिसको ये लगता है कि एग्स खाना उसके लिए ठीक है, और उसको अगर हम उपलब्ध करा दें तो इतनी बड़ी हानि नहीं है। ये दोनों चीज़ों के अंदर मैंने भिन्न मानसिकता जो है अपनी आपके सामने बताई है। हो सकता है कि बहुत लोग हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से समर्थन में हो, कुछ हो जो समर्थन में नहीं हो, लेकिन एक बैलेंस्ड अप्रोच के नाते हमें लगता है कि इससे हम लोगों की जो सात्विकता है उसको भी बरकरार रख सकते हैं, अपनी सात्विकता को भी बरकरार रख सकते हैं, और जिन लोगों को जैसे ऑर्गेनिक फार्म्स में जितने एग्स डेवलप हो रहे हैं उनका प्रॉपर तरीके से डिस्पोजल जो है वो किया जा सकता है, और जिससे ऑर्गेनिक फार्मर जो है उसका भी नुकसान नहीं होता। और उसके बाद में जो नॉन वेज की श्रेणी है इसको हम अलग करके कहीं ना कहीं हिंसा को भी रोक पा रही हैं। तो हमें लगता है ये 4 पॉइंट जो है इस अप्रोच से एड्रेस होते हैं, इसीलिए हमारे साथ में इस विचारधारा के साथ में आगे बढ़ना ठीक है। रिवीजन के तौर पर मैं फिर से ये दोहराना चाहूँगा, वाक्षी ऐसे किसी भी काम के अंदर खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व इसलिए नहीं होना चाहती। 2 मेन कारण है। पहली बात, हमें नहीं लगता कि एग्स और
जो नॉन वेज है वो न्यूट्रिशन का प्राइम सोर्स है या टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे ज़्यादा अच्छा न्यूट्रिशन, इससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट हमारे वेजिटेरियन सोर्स के अंदर मिलता है। दूसरी बात, वाक्षी के खुद के प्रीमाइसेस के थ्रू इसको सेल नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ से लोगों के व्रत का खाना जाता है। जहाँ से भी लोगों के व्रत का खाना जाता हो वहाँ पर एग्स का या नॉन वेज का इन्वॉल्वमेंट हमारे द्वारा किए गए हाथों से नहीं हो सकता। ये रीज़न है कि वाक्षी के खुद के प्रीमाइसेस पे ये इन्वॉल्व नहीं रहेंगे। बाहर की तरफ से अगर आउटसोर्सिंग से कोई इंसान लेता है और कोई इंसान उनको प्रोवाइड करता है, तो ऐसे केस में एग्स के अंदर हमें नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कुछ गलत हो रहा है, प्रोवाइडेड वहाँ पे मुर्गियों का या मुर्गों का शोषण ना हो रहा हो, गलत काम ना हो रहा हो, ऑर्गेनिक हार्मोन्स ना दिए जा रहे हो, आजीवन उनको प्रताड़ित ना किया जा रहा हो। अगर ऐसा नहीं है तो हमें नहीं लगता कि एग्स के केस के अंदर ये बहुत बड़ा अपराध है। नॉन वेज चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे नॉन ऑर्गेनिक हो, चाहे किसी भी तरीके से हो, सीधे सीधे जीव हत्या की श्रेणी में आता है और हमें नहीं लगता कि उसको किसी भी तरीके से समर्थन जो है किया जा सकता है। तो ऐसे केस के अंदर जो है वाक्षी खुद को चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, किसी भी तरह से एसोसिएट करना नहीं जाएगी। तो ये 3 श्रेणियों के अंदर मैंने आपको पूरी की पूरी वाक्षी के अंदर केस बताया है, जिसके अंदर जितने प्रोडक्ट्स वाक्षी उपलब्ध कराती है। तो एग्स और नॉन वेज के बारे में हमारा क्या मानना है उसको आप इस वीडियो के थ्रू जो है वो समझ पाए होंगे और जान पाए होंगे। मुझे उम्मीद है मैं अपनी बात को आपको शायद सही ढंग से बता पाया हूँ। बाकी इसके ऊपर कमेंट्स के ऊपर डिस्कशन बहुत होगी, क्योंकि हाईली डिबेटेबल इशू है। आप सब लोग बिल्कुल इसको डिबेट को जो है आगे ज़रूर बढ़ाएं, इस पर डिस्कशन करते रहें। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन उसके बाद में एक अच्छे सिविलाइज्ड मैनर के अंदर उसके अंदर डिस्कशन होना, जिससे सब लोगों की मानसिकता या सब लोगों की सोच और ज़्यादा बेहतर हो। मुझे लगता है कि इस दृष्टि और इस दृष्टिकोण के साथ में और इस राह के ऊपर आगे बढ़ने के अंदर पूरा समाज कल्याण जो है वो छुपा हुआ है। तो इसके ऊपर जो हमारी ओपिनियन, जो हमारे विचार थे, वो हमने आपके साथ में साझा किए। बाकी आप सब लोग जो है कमेंट के अंदर डालकर इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ भारत वंदे